Hello bachcho, let's read out the question first. When 100 joule of heat is given to an ideal gas, it expands from 200 centimeter cube to 400 centimeter cube at constant pressure of 3 into 10 to 5 Pascal. सो यहाँ पर एक आइडियल गैस है उसे 100 जूल ऑफ हीट दी जाती है सो एक्सपांड कर जाती है फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब टू 400 सेंटीमीटर क्यूब तक और इस पर कांस्टेंट प्रेशर लग रहा होता है 3 into 10⁵ पास्कल के इक्वल। सो ए और बी पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब सी पार्ट कैलकुलेट करते हैं। द मोलर हीट कैपेसिटी सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हमें कैलकुलेट करना है सीपी, ठीक है। सीपी को फॉर्मूला यदि मैं लिखूँ, देखिए जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम होती है दैट इज क्यू, इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट एन इंटू सी पी डी टी, यानी कि मैं एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ। इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ वैल्यूज एडअप करना चाहूँगा, दैट इज टेम्परेचर टी हमें दे रखा था 400 केल्विन के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर हमें वो गिवन नहीं है बट वो प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली सबसे पहले जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसे लगा देंगे, दैट इज पी इंटू डी वी। मैं डी वी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर डी टी के इक्वल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हमें बेसिकली ये टेम्परेचर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेने वाले हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है डी टी, दिस विल बी इक्वल्स टू पी इंटू डी वी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन इंटू आर के इक्वल। दिस विल बी इक्वल्स टू प्रेशर कितना दे रखा था 3 into 10⁵ पास्कल मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या था 400 बट सेंटीमीटर क्यूब में था, मीटर क्यूब में करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻6 माइनस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम कितना था 200 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। वो कितने ले गए। यदि आप प्रीवियस वीडियो फॉलो करते हैं उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस कैलकुलेट किया था, दैट इज 9/500 की इक्वल आया था, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ आर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इस सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे यहाँ से डी टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर कितना निकल के आ जाएगा 400 ऑफ कैल्विन के इक्वल, ठीक है। यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर निकल के आ गया 400 केल्विन के इक्वल। बट हमें बेसिकली यहाँ पर फाइंड क्या करना था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हमने सीपी से डिनोट किया है। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला आई कैन राइट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ डी टी के। ना सी अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम कितना है 100 ऑफ जूल, ये हो जाएगा 100 ऑफ जूल डिवाइडेड बाय एन कितना आया था 9/500 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वीडियो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय और चेंज इन टेम्परेचर कितना निकल के आया 400 ऑफ केल्विन। जब आप इस सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो यहाँ सीपी का मान निकल के आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9 और यूनिट हो जाएंगी जूल पर मोल केल्विन के इक्वल, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ amount of heat supplied to the system. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.